नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था सरल ज्यामितीय आकृतियां, जिसमें हमने आयत की चर्चा करी थी। आयत के परिमाप, आयत के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ा था और आयत से संबंधित कुछ क्वेश्चन भी हम लोगों ने डिस्कस किए थे। आज मैं उसी क्रम में आपके सामने लेके नया टॉपिक आया हूँ, इसका नाम है स्क्वायर, वर्ग। आज हम लोग वर्ग की आकृतियां, परिमाप और वर्ग होता क्या है इस पे चर्चा करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं वर्ग होता क्या है, वर्ग कहते किसे हैं। ठीक है, तो देखिए, चार भुजाओं से घिरी हुई ऐसी बंद आकृति। ठीक है, चार भुजाओं से घिरी हुई ऐसी बंद आकृति जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हो और एक दूसरे के साथ क्या हो, लंबवत हो, एक दूसरे के साथ 90 अंश का कोण बनाए। ठीक है, देखिए हम लोग क्या पढ़ा है, चार भुजाओं से घिरी हुई ऐसी बंद आकृति जिसमें चारों भुजाएं एक दूसरे से क्या हो, चारों भुजाएं एक दूसरे के बराबर हो तथा एक दूसरे के साथ लंबवत हो, मतलब 90 अंश का कोण बनाए। हमने आयत में पढ़ा था कि चार भुजाओं से घिरी हुई ऐसी बंद आकृति जिसमें आमने सामने भुजाएं बराबर होती थी, लेकिन इस केस में क्या है कि चारों भुजाएं बराबर हैं। चलिए, अब आते हैं कि वर्ग का परिमाप। ठीक है, हमारा पहला इसमें जो है टॉपिक है वो वर्ग का परिमाप। चलिए, हम लोग हमेशा पढ़ते रहते हैं वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणित भुजा, है ना। हमेशा पढ़ते रहते हैं 4 गुणित भुजा होता है, लेकिन ये 4 गुणित भुजा आया कहां से, कैसे होता है। तो देखिए, मान लीजिए हम ये हमारे पास एक वर्ग बना हुआ, इसका डायग्राम हमने बनाया हुआ है। मान लेते हैं इसकी भुजा कितनी है, a। ठीक है, ये a इसकी भुजा है। तो हम लोग जानते हैं किसी भी आकृति का परिमाप क्या होता है, उसकी चारों भुजाओं का योग। तो मतलब देख लीजिए, अगर हम कहें कि इस वर्ग का परिमाप p है, तो इसकी चारों भुजाओं का योग कितना होगा। देखिए, एक ये AB, देखिए AB प्लस BC प्लस CA, सॉरी DC और प्लस CA। ठीक है, देख लेते हैं सबकी वैल्यू कितनी है, A। तो A प्लस A प्लस A प्लस A, चारों जोड़ लीजिए, कितना हुआ, 4A हो गया। देखिए, अब हमने A क्या माना है, भुजा माना है। तो देखिए, 4 गुणित भुजा आया, ये हमारा वर्ग के परिमाप का फॉर्मूला 4 गुणित भुजा। ठीक है, इसी तरह ये देख लेते हैं वर्ग का जो है एरिया कैसे निकालते हैं। स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा का स्क्वायर, या इसी को लिख सकते हैं भुजा गुणित भुजा। ठीक है, इसकी यहाँ पे देखिए, जब हम लोग पैरामीटर की बात करते थे तो वहां पे मात्रा केवल मीटर लगाते थे, लेकिन मीटर हो या सेंटीमीटर हो, जो भी जिस भी उसमें हमारी लेंथ दी हुई होती थी, इसमें साइड दी हुई थी जिस भी यूनिट में, अगर मीटर में है तो मीटर लगाते थे, अगर सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर लगाते थे। लेकिन इस एरिया के केस में हमने आपको आयत में भी बताया था कि यहाँ पे मीटर स्क्वायर आएगा, और जो है भुजा इसमें स्क्वायर में भी यही होगा, यहाँ पे मीटर स्क्वायर लिखा जाएगा या वर्ग मीटर। मतलब आप मीटर के प्लेस में मात्रा जो भी होगा, मीटर होगा तो मीटर लिखेंगे, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर लिखेंगे। ठीक है, एक जो है इसी में और जो है फॉर्मूला बनता है स्क्वायर का, वर्ग का, वो देख लेते हैं। वर्ग का विकर्ण बराबर भुजा रूट 2, भुजा अंडर रूट 2। ठीक है, तो ये आप लोग जो है फॉर्मूला नोट कर लीजिए। ठीक है, अब चलिए चलते हैं हम लोग आगे, कुछ क्वेश्चन इसी से रिलेटेड क्वेश्चन परिमाप और इसके जो है क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, दिया गया है कि किसी वर्ग की भुजा जो है वो 15 सेंटीमीटर है, तो उसका जो है क्षेत्रफल क्या होगा। 15 सेंटीमीटर भुजा दिया है, तो क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होगा। तो देखिए, आपने फार्मूला पढ़ा, क्षेत्रफल का फॉर्मूला भुजा का स्क्वायर। देखिए, भुजा कितनी है, 15 का स्क्वायर कर दीजिए, 225। अब देखिए, यहाँ सेंटीमीटर में था तो इसको चाहे आप वर्ग सेंटीमीटर लिखिए या इसी को
225 सेंटीमीटर का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मान लीजिए दे रहा है किसी वर्ग की भुजा 14 मीटर है, तो उसका परिमाप बताइए। परिमाप बराबर क्या, तो देखिए परिमाप का फॉर्मूला था 4 गुणे भुजा। ठीक है, तो लिख लेते हैं 4 गुणे भुजा। तो भुजा कितनी दी है 14, तो गुणा कर लीजिए 4 गुणे 14 56। अब यहाँ मीटर में है तो ये 56 मीटर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए ये तो सिंपल जो है फॉर्मूले पे आधारित क्वेश्चन थे। अब चलिए थोड़े से क्वेश्चन को घुमा के आगे आते हैं। इसमें गए क्वेश्चन में ट्रिक कैसे, मतलब कि आपको स्क्वायर और एरिया एक साथ कर देगा, है ना। मान लीजिए दिया हुआ है, आपसे क्वेश्चन दे रहा है किसी भी वर्ग का किसी वर्ग का जो है क्षेत्रफल है 3600 मीटर स्क्वायर। ठीक है, किसी वर्ग का क्षेत्रफल कितना है 3600 मीटर स्क्वायर, तो इसका परिमाप बताइए। परिमाप क्या होगा, देखिए अब देखिए क्षेत्रफल दिया हुआ है, परिमाप पूछा है, कैसे निकालेंगे। तो देखिए करते क्या है, देखिए हम लोग जानते हैं परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 गुणे भुजा। परिमाप अगर पूछ रहा है तो हमारे पास क्या फॉर्मूला 4 गुणे भुजा, मतलब हमको अगर भुजा मिल जाए तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं परिमाप। ठीक है, तो देखिए अब देखिए हमको गिवन क्या इंफॉर्मेशन क्या दी गई है, केवल क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो मतलब हमारे भुजा का जो है रिलेशन कहीं ना कहीं क्षेत्रफल से बनता है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर, है ना, भुजा का स्क्वायर। तो क्षेत्रफल कितना दिया देखिए 3600 मीटर स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अब इधर स्क्वायर लगा हुआ है तो इसको पक्षांतर करिए, इसको जो है राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो क्या होगा, ये स्क्वायर लगा के रूट में हो जाएगा। तो मतलब अब थोड़ा सा इसको पलट के लिख देते हैं, आपको ये हो जाएगा भुजा बराबर अंडर रूट 3600 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका रूट निकालेंगे कितना आएगा 60 मीटर। ठीक है, भुजा कितनी आ गई आपकी 60 मीटर। अब देखिए आपको भुजा पता चल गई, हमसे पूछ कर रहा था, परिमाप पूछ रहा था। ठीक है, तो हमको जब भुजा मिल गया तो हम जानते हैं परिमाप बराबर होता है वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा। ठीक है, तो चलिए रख देते हैं ये वैल्यू 4 गुणे 60 बराबर 624, मतलब ये 240 मीटर। ये आपका क्या हो गया, ये हो गया इस वर्ग का परिमाप। ठीक है, चलिए इतना तो समझने में कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए एक वर्ग है, ठीक है, मान लीजिए एक वर्ग है ABCD। ठीक है, और यूं कह लीजिए कि ABCD हमने पॉइंट दे दिया है, इसके जो है नाम मान लीजिए क्या है, जो है बगीचा है। ठीक है, ये बगीचा है और जो है इसकी भुजा कितनी दी हुई है, मान लीजिए इसकी भुजा दी हुई आपको 21 मीटर। ठीक है, इसकी एक भुजा को दिया 21 मीटर। अब कह रहा है कि 5 रुपए पर मीटर की दर से अगर हमको तारवाड़ी करवानी हो, 5 रुपए पर मीटर की दर से हमको इस बगीचे के चारों ओर तारवाड़ी करवानी हो तो कितना रुपए लगेगा। ठीक है, 5 रुपए पर मीटर की दर से है तारवाड़ी करवानी है। चलिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मीटर लिखा हुआ है ना, यहाँ मीटर लिखा हुआ है, मतलब कि अगर मीटर स्क्वायर होता तो हमको पता चल जाता क्या कि हमको क्षेत्रफल के साथ जो है कुछ ना कुछ रिलेशन बनाना है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा था, मीटर 5 रुपए पर मीटर की दर से, तो मतलब क्या है कि हमको सीधा सीधा परिमाप पे चलना पड़ेगा, है ना। चलिए आते हैं, देखिए परिमाप, अब भुजा कितनी दी है 21 मीटर दी हुई है, तो ये जो यहाँ से A से B, B से C, C से D और वापस D से A, जो यही लंबाई होगी यही इसकी परिमाप होगी।
तो लिख लेते हैं परिमाप बराबर 4 गुणित भुजा, वही फॉर्मूला। ठीक है, 84 मीटर। ठीक है, ये 84 मीटर आपका परिमाप रहा। अब हमको बताना क्या है कि कितना रुपए टोटल इसकी तारवाड़ी कराने में खर्च आएगा। ठीक है, तो देखिए कुल खर्च बराबर गुणा कर दीजिए 84 गुणित 5, क्योंकि 1 मीटर में कितना लग रहा है 5 रुपए, तो 84 मीटर कितना लगेगा गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 520 और 5 40 2 42, 420 रुपए टोटल आपका खर्च आएगा। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए एक वर्गाकार जो है, एक वर्गाकार बगीचा है, दूसरा क्वेश्चन है बस बगीचा ही लिया है लेकिन क्वेश्चन दूसरा है। मान लीजिए वर्गाकार बगीचा है। ठीक है, इसकी जो है आपको जो साइड दी हुई है, एक मिनट रुक जाइएगा, ये आपको साइड दी हुई है 160 मीटर। ठीक है, इस वर्गाकार बगीचे की साइड कितनी है, इसकी भुजा जो दी गई है वो दी गई है 160 मीटर। ठीक है, अब इसके अंदर जो है हमको इस बगीचे के अंदर 3 मीटर चौड़ा, 3 मीटर चौड़ा हम क्या बनाना है, रास्ता बनाना है। इस बगीचे के अंदर हमने 3 मीटर चौड़ा जो है रास्ता बना दिया। ठीक है, इसकी चौड़ाई कितनी है 3 मीटर। अब कह रहा है कि बचे हुए बगीचे का क्षेत्रफल बताइए। ठीक है, इस बगीचे का हमको क्षेत्रफल बताना है, इस पार्ट का। ठीक है, अंदर वाले पार्ट का क्षेत्रफल बताना है। तो चलिए अब देखिए, पहले इसकी साइड देखिए, जब ये बगीचा टोटल था तो इसकी साइड कितनी थी 160 घर थी। तो अब देखिए वर्ग का चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो 160 ये 160 ये 160 इसकी ये भुजा और 160 ये भुजा थी। अब कह रहा है कि रास्ता बनाने के बाद क्षेत्रफल कितना होगा इसका। तो देखिए जब रास्ता बनाया तो 3 मीटर इधर चौड़ा है, तो 3 मीटर ये और 3 मीटर ये है ना, दोनों तरफ से कितना हुआ 3 3 कम हो गया, तो मतलब ये 160 और 160 से 3 3 6 माइनस कर दिए, तो 160 माइनस 3 प्लस 3 मतलब ये आपका हो गया 154 मीटर। ठीक है, अब क्षेत्रफल निकाल दीजिए क्योंकि अब इतना ही पार्ट बचा हुआ है, तब आपका हो जाएगा बगीचे का क्षेत्रफल बराबर 154 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 54 को 154 कर दीजिए, 23,716 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 23,716 मीटर स्क्वायर बचे हुए बगीचे का क्षेत्रफल होगा। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए देखिए, दिया हुआ है एक स्क्वायर है, दिया गया है किसी स्क्वायर का विकर्ण 24√2 है। कितना है 24√2। किसी स्क्वायर का विकर्ण 24√2 है, तो उसका क्षेत्रफल बताइए। क्या दिया हुआ है, सबसे पहले देखिए विकर्ण कितना दिया हुआ है, आपको विकर्ण दिया गया है 24√2। ठीक है, 24√2 मीटर आपको इसका जो है विकर्ण दिया गया है। आपसे पूछ रहा है कि इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए हमने आपको जो फॉर्मूला लिखवाया तो बताया था कि वर्ग का विकर्ण बराबर भुजा√2 होता है। क्या बताया था, वर्ग का विकर्ण बराबर भुजा√2 है ना। तो चलिए देखिए, अब वर्ग का विकर्ण आपको कितना दिया हुआ है 24√2 दिया हुआ है ना। यहाँ पे देखिए 24√2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख दीजिए वर्ग। अब यहाँ पे देखिए 24√2 बराबर
भुजा √2, ठीक है। अब इस रूट देखिए √2 इधर भी है, √2 इधर भी है, तो इस √2 से इस √2 ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। भुजा कितना बचा? अब आपका भुजा हुई 24 मीटर, है ना। भुजा कितनी बची? 24 मीटर। मतलब एक चीज आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे देखिए √2 विकर्ण के साथ √24 की, मतलब इस √2 के पहले जो भी नंबर लिखा होगा वही आपकी क्या हो जाएगी? भुजा हो जाएगी, है ना। मतलब आपको बार बार ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप फॉर्मूले पे रखिए। देखिए √2 पहले कितना 24 था, वही 24 की भुजा निकल के आ गई। तो अगर मान लीजिए मैं आपसे कह देता कि यहाँ पे जो है 36 है, ठीक है, अगर मैं कह देता कि यहाँ पे 26 है तो क्या होता? यही 26 हो जाती, है ना। तो करने की बार जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए आपसे क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है इसे जो है क्षेत्रफल बताइए। तो यहाँ पे लिख लीजिए आप क्षेत्रफल का फॉर्मूला। क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर 24 को स्क्वायर कर दीजिए। तो 24 और 24 को गुणा करने पर क्या हो जाएगा? 576 मीटर स्क्वायर, है ना। 576 मीटर स्क्वायर आपके इस जो है वर्ग का क्षेत्रफल निकल के आएगा। चलिए इसी से संबंधित विकर्ण से ही एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अब बताइए, अभी तक तो क्या था कि विकर्ण के साथ √2 लगा रहता था। आप कहते थे कि तुरंत बता देंगे, देखिए कि √2 के साथ कितना नंबर दिया हुआ है वो इसकी भुजा होगी, ठीक है। अब इस स्क्वायर में बताइए कि इसका जो है भुजा कितनी होगी, ठीक है। अब तो 14 दिया हुआ है विकर्ण, देख लीजिए। विकर्ण बराबर 14 मीटर गिवन है। देखिए करेंगे क्या? सबसे पहले इस 14 को, सॉरी यहाँ पे 28 होना चाहिए था, ठीक है। चलिए अब 28 मीटर है, तो देखिए अब सबसे पहले इस 28 क्या करेंगे? ऐसे तोड़ेंगे, इसके गुणनखंड ऐसे करेंगे कि ये जो है कुछ √2 के फॉर्म में बने, ठीक है। तो क्या होगा भाई? देखिए 14 गुणे 2, है ना, 14 गुना 28 होता है। अब इस 2 को √2 गुणे √2 लिख सकते हैं, बताइए। जैसे √2 इस 2 को √2 गुणे √2 लिख सकते हैं। तो चलिए अब ये हो गया आपका 28 जो आया है, इसको लिख सकते हैं 14 √2 गुणे √2, ठीक है। लिख लेते हैं यहां पे। अब देखिए, अब जो आपका इतना पार्ट है 14 √2 गुणे √2, तो मतलब ये 14 √2 मतलब कुछ ये भुजा हो गया, भुजा √2। तो क्या इसको कह सकते हैं? 14 √2 को भुजा कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब ये हो गया आपका, इसकी भुजा निकल के आ गई 14 √2, ठीक है। अब भुजा आपको 14 √2 मिल गई, तो इसका आप जो है क्षेत्रफल निकाल लीजिए। क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर 14 √2 का स्क्वायर कर दीजिए। तो ये हो गया 14 √2 गुणे 14 √2, ठीक है। तो देखिए 14 और 14 गुणा कर दीजिए और √2 का √2 से गुणा कर दीजिए, तो कितना होगा? 14 और 14 गुणा किए 196, और √2 का √2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2। क्यों? क्योंकि देखिए 2 को √2 लिख सकते थे, तो √2 और √2 गुणा करेंगे क्या आएगा? 2 ही तो आएगा, ठीक है। अब इसको गुणा करके वापस अब 196 का 2 से गुणा कर दीजिए, है ना। तो ये हो गया आपका 212 2 18 19 और 2 292 मीटर स्क्वायर आपका इसका आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। चलिए ये तो है विकर्ण से संबंधित कुछ क्वेश्चन। चलिए आइए विकर्ण से ही संबंधित एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आप क्वेश्चन कहता है कि ऐसे दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए, ठीक है। ऐसे दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए
जिनके जिनका एक विकर्ण, ठीक है, जिसका एक विकर्ण दूसरे का तिगुना हो। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है कि ऐसे दो ऐसे दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए जिसका एक विकर्ण दूसरे विकर्ण का कितना है, तिगुना है। ठीक है, चलिए इसको जो है सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, ये दो हो गए आपके वर्ग। अब चलिए मान लीजिए इसका जो है वह विकर्ण कितना है, ए। मान लिया इसका विकर्ण है ए, ठीक है, ए या a√2 कह दीजिए, इसका विकर्ण है a√2, तो इसका कितना होगा, ए ही ले लीजिए। ठीक है, अगर नॉर्मली कहे इसका विकर्ण ए है तो इसका कितना होगा, 3a होगा, है ना। अगर इसका a है, इसका 3a होगा। तो देखिए अब जो है आपने फॉर्मूला पढ़ा है, या इसको √2 ही ले लीजिए, a√2 होता है तो भुजा आपकी a मानना है ना, तो इसका a है, इसका 3a√2 हो जाएगा। अब देखिए इसकी भुजा कितनी होगी, a होगी, है ना। यही तो बताया था कि जो √2 के साथ जो भी a होगा वही इसकी भुजा होगी। तो अगर इसकी भुजा कितनी हो जाएगी, a, और इसकी कितनी हो जाएगी, 3a। ठीक है, तो मतलब इसकी भुजा a हो जाएगी, इसकी भुजा 3a। तो अब चलिए दोनों का अलग अलग क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, तब हम बता पाएंगे कि अनुपात क्या है। देखिए पहले इस वाले के देख लेते हैं। ये मान लीजिए विकर्ण वर्ग a है, वर्ग b है। चलिए a वाले की निकाल लेते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल आपका क्या होगा, भुजा गुणित भुजा, है ना। तो a गुणित a मतलब क्या हो जाएगा, a² मीटर। अगर इसको मीटर में कहा जाए a² मीटर, है ना। ठीक है, अगर इस वाले के लिए देखा जाए तो कितना हो जाएगा, ये 3a था, इसकी भुजा कितनी, 3a, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 3a गुणे 3a, है ना। कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 त्रिकाई 9, है ना, 9a² मीटर स्क्वायर। अब अनुपात पूछ रहा है, तो चलिए अनुपात मतलब क्या होता है, भाग देना, है ना। तो 9a² बटे में a²। ठीक है, a² से a² कट जाएगा, बचा क्या, 9:1। कितना आया आंसर आपका, 9:1। यही इसके क्षेत्रफल का अनुपात होगा, 9:1, यही आपका आंसर होगा। चलिए दोस्तों आज का जो हम लोग आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, आज का जो है आपका आखिरी क्वेश्चन है कि यदि किसी वर्ग की देखिए यदि किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि हो तो इसके क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि या कमी होगी। ठीक है, कहता है यदि किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि हो तो इसके क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि या कमी होगी। ठीक है, तो चलिए मान लीजिए, ठीक है, मान लेते हैं कि वर्ग की भुजा कितनी है, माना वर्ग की भुजा बराबर कितना, 100 मीटर। ठीक है, मान लिया वर्ग की भुजा शुरू कितनी है, 100 मीटर है। ठीक है, अब कहता है कि 10% की वृद्धि हो रही है, तो 100 का 10% कितना होगा, 10 ही तो होगा। 100 गुणते 10 बटे 100 कितना आएगा, 10 आएगा। तो मतलब 100 का 10% 10, तो मतलब कितना हो जाएगा। अब वृद्धि के बाद कितनी हो जाएगी भुजा इसकी, वृद्धि के बाद हो जाएगी 110 मीटर। ठीक है, वृद्धि के बाद भुजा कितनी हो जाएगी, 110 मीटर। चलिए अब जो है इसका इस बढ़े हुए मतलब वृद्धि के बाद जो है एरिया कितना हो जाएगा,
तो वृद्धि के बाद एरिया हो जाएगा 110 का स्क्वायर, है ना। तो क्या हो जाएगा ये 11 11 कितना हो जाएगा 121, है ना, 121 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए कितने की, अब देखिए ये कितना जो है, अगर देखा जाए तो यहाँ कितने वृद्धि हो रही है, ये 21, मतलब अगर हम लोग 100 पे निकालते, ठीक है, ये 121 निकाल लिया, अगर 100 पे निकालते तो कितना होता, 100 गुणते 100, है ना। अगर जब वृद्धि ना की होते उसमें निकालते कितना होता, 100 गुणते 100, ठीक है, कुछ ये रहता 10,000, है ना। तो मतलब ये यहाँ पे 2100 की वृद्धि हो रही है, ठीक है। अब इसको जरा सा परसेंट में चेंज कर देंगे, ठीक है, क्या होगा, इसको 100 से भाग दे दीजिए, देखिए 2 जीरो कट के, मतलब 21 आपका आंसर आया। मतलब कितने परसेंट की वृद्धि होगी, 21% की वृद्धि हो जाएगी आपकी, ठीक है, 21% की वृद्धि हो रही है। अगर इससे क्या होता है, देखिए यहाँ वृद्धि हो रही है तो इससे वृद्धि हुई, अगर यहाँ 10% की मैं कमी कर रहा हूँ तो क्या होता, 10% की, तो फिर ये क्या होता है, हम जहाँ पे ये जोड़े हैं, यहाँ पे जहाँ हमने 110 कर दिया है, जोड़ दिया है, ये शुरुआती जो है इसकी भुजा में 10 जोड़ा है, तो क्या करते हैं, माइनस कर देते और फिर इस तरह सॉल्व कर लेते। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।